सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 3 सितंबर 2020 कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु चतुर्थय पाठ है चम्रस्व सिंह दंतास्ते गणैसी। इससे पहले तीसरे पाठ का एक अंतिम प्रश्न रह गया था। 8वां प्रश्न था उदाहरण वाक्यम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तन कुर्वन्तु। उदाहरण में वाक्यों के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन का था एक, तो इसमें देखो वाच्य परिवर्तन पूर्व में अपन ने वाच्य परिवर्तन कर लिया है, पढ़ लिया है। तो देखो इसका परिवर्तन है, इसका परिवर्तन होगा। देखो पहला उदाहरण है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है अपने को। तो देखो इसमें कर्मवाच्य के उदाहरण है, जैसे सज्जनेन धेनु रक्षते। सज्जनेन धेनु रक्षते, इसका कर्तृवाच्य होगा कि सज्जनः धेनुं रक्षति। सज्जनः धेनुं रक्षति। से आगे है देवै भारतस्य गीतानि गीयन्ते। देवै भारतस्य गीतानि गीयन्ते, इसको अपन परिवर्तन करेंगे कर्तृवाच्य में। तो देवै की जगह हो जाएगा, देवै में तृतीय व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, इसका प्रथमा व्यक्ति बहुवचन करेंगे तो हो जाएगा देवा। देवा भारतस्य गीतानि। देवा भारतस्य गीतानि। अब कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, तो देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति। कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी, तो इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति। ठीक है। अब आगे है अस्माभिः देशः प्रणम्यते। अस्माभिः देशः प्रणम्यते, इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो अस्माभिः का हो जाएगा अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभिः। तो इसका हो जाएगा वयम देशम। और प्रणमति, लेकिन वयम जो है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है। तो प्रणमति, प्रणमतः, प्रणमन्ति, प्रणमसि, प्रणमतः, प्रणमतः, प्रणमामि, प्रणमावः, प्रणमामः। तो वयम देशम प्रणमामः। वयम देशम प्रणमामः। ठीक है। इसके बाद में अगला उदाहरण है पुण्यात्मना भारते जन्म लभ्यते। तो पुण्यात्मना, तो ये तृतीय व्यक्ति, इसका प्रथमा व्यक्ति लेंगे तो इसका हो जाएगा पुण्यात्मना है भारते। पुण्यात्मना है भारते जन्मं। पुण्यात्मा हो जाएगा इसमें। पुण्यात्मा भारते जन्म लभते। ठीक है। पुण्यात्मा भारते जन्म लभते। इसके बाद में है राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा। तो इसको हो जाएगा राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्त है राष्ट्रम स्वकर्मणा पूजयति
राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रम स्वकर्मणा पूजयति। इसके बाद में अंतिम है मया माता वंद्यते, मया माता वंद्यते, इसका हो जाएगा अहम अवम वयम माम अवम अस्मान मया, तो अहम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति अहम मातरम, अहम मातरम, अहम मातरम वंदे, अहम मातरम वंदे। ठीक है, तो ये हुआ अपना अंतिम प्रश्न है 8वां। इसका हो जाएगा देवा देवः भारतस्य गीतानि गायन्ति, पहले का तो ये हो जाएगा। दूसरे को जाएगा वयम देशम प्रणमामः, वयम देशम प्रणमामः, और वयम देशम प्रणमामः। आगे जाएगा पुण्यात्मा भारते जन्म लभते, और बाद में जाएगा राष्ट्रभक्त राष्ट्रम सुकर्मणा पूजयति, और अंतिम में जाएगा अहम मातरम वंदे। मातरम द्वितीय व्यक्ति है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होगी तो मातरम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। ये हुआ अपना तीसरा पाठ स्वराष्ट्र गौरवम, ये पूर्ण हुआ। आज शुरुआत करते हैं अपने चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ जिसका नाम है जमरस्व सिंह दंतास्ते गणैसे। ये एक पहला पाठ पढ़ा था अपने, पहला पाठ था पद्य, दूसरा पाठ था गद्य, फिर तीसरा पाठ आ गया पद्य, और ये चौथा पाठ है वो है नाटक है। क्या है? नाटक है। काव्य है, काव्य की 3 विधाएं होती है। काव्य जो रचा जाता है, या यूँ कहेंगे काव्य की जो है 3 विधाएं होती है। काव्य जो होता है, कवि जो काव्य रचता है उसकी 3 विधाएं होती है। एक होता है पद्य, एक होता है गद्य, और एक होता है नाटक। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत पाठ है अपना चतुर्थ पाठ है, ये है नाटक है, नाट्यांश नाटक है। ये नाटक है जो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का ये अंश है। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का ये अंश है। इसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास है। इसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास। कालिदास की जो है 7 रचनाएं हैं। 7 कालिदास की 7 रचनाएं हैं। इन 7 रचनाओं में 2 तो है महाकाव्य, 3 खंड काव्य, और 3 है इसके नाटक है। 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य, एक तो रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 महाकाव्य हैं इसके, एक तो है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभवम। ठीक है, उसके बाद में तीन है इसके खंड काव्य, मतलब नाटक है। 3 है इसके नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम,
मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। मालविकाग्निमित्रम और ठीक है, दो हैं इसके। देखो ये है खंड काव्य, गीति काव्य है, 3 काव्य हैं। महाकाव्य रचना 3 और 2 5 तो ये हुई, 2 और हैं। एक तो है आपके नाटक और खंड काव्य, गीति काव्य हैं 2। कौन से हैं? एक तो है मेघदूतम, और एक है ऋतुसंहार। देखो संस्कृत साहित्य में या संस्कृत जगत में सबसे जो श्रेष्ठ कवि हुए, सबसे महान कवि जो हुए, जिनको कवि कुलगुरु की उपाधि प्राप्त है, जो कवियों के भी गुरु माने जाते हैं, ऐसे हैं संस्कृत साहित्य के कवि महाकवि कालिदास। इन्हें महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं प्राप्त है। इनकी 7 रचनाएं इस प्रकार है। देखो इनके दो महाकाव्य हैं, एक तो है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभवम। 3 इनके नाटक हैं। वो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। विक्रम और उर्वशी का संवाद है इसमें, और इसमें मालविका और अग्निमित्र का संवाद है इसमें, और अभिज्ञान मतलब शकुंतला और दुष्यंत का वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, अब इसके बाद में इसके 2 गीति काव्य भी हैं, जिनमें एक मेघदूत और एक है ऋतुसंहार। ये इनकी 7 रचनाएं प्राप्त होती है। शुरुआत करते हैं पाठ की। तो सबसे पहले पाठ का नाम जम्प्रस्व सिंह दंतास्ते गणेश से। इसमें इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, इस संबोधित किया जा रहा है सिंह का मतलब है शेर को संबोधित किया जा रहा है। शेर को क्या बोल रहा है बालक है, जो शकुंतला का पुत्र है, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है, जिसका नाम है सर्वदमन। जिसका नाम क्या है? सर्वदमन। जिसका नाम है वह सर्वदमन, जो नाम है बालक का, वह बालक शेर से खेलता है, शेर के बच्चे से खेलता है। इतना ओजस्वी, इतना अद्वितीय बालक था वो कि शेर के बच्चे से भी खेलता था। जिसके नाम पे भारत का नाम सर्वदमन के नाम पे जो है पड़ा है। देखो इधर इसका अर्थ है कि ए शेर मुंह है, खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। बालक कहता है, हे शेर मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये इस प्रकार से इसका नाम है, पाठ का नाम है कि हे शेर मुख या मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। बालक ये हट करता है, बालक ये जिद करता है शेर से और उस शेर के बच्चे से, और उसको जबरदस्ती कहता है कि तुम मुंह खोलो।
तुम तुम्हारा मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। देखो आगे पाठ की शुरुआत करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। यथा च केनापि कविना कथितम् अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास का, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास का अपितु संस्कृत साहित्य का भी, संस्कृत साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ, संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है, सबसे श्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथितम, जैसा कि केनापि कविना किसी कवि ने कथितम कहा है, जैसा कि किसी कवि ने कहा है। देखो दोबारा देखो एक बार कि अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास का ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सबसे श्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, तत्र रम्या शकुंतला, और वहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, और वहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर है, सबसे रमणीय है, सबसे मनोहर है। नाटक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कवि कहता है कि काव्यों जो काव्य की 3 विधाएं होती हैं, पद्य, गद्य, पद्य और नाटक। तो इसमें काव्यों में सबसे श्रेष्ठ जो होता है, सबसे रमणीय जो होता है वो है नाटक। इसलिए कहा काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक जो है रमणीय होता है, और वहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अधिक रमणीय है, सबसे अधिक मनोहर है, सबसे अधिक सुंदर है। ठीक है। प्रस्तुत नाट्यांश है शाकुंतलस्य सप्तमांकात् उद्धृत संपादितांश अस्ति। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इस अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंग हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। ठीक है। और जो ये आपका जो पाठ लिया गया है, जो नाटक का जो अंश लिया गया है, वो 7वें अंग से लिया गया है। 7वें अंग का कुछ अंश है थोड़ा बहुत। तो प्रस्तुत नाट्यांश है शाकुंतलस्य सप्तमांकात् उद्धृत संपादितांश अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंग से, प्रस्तुत यह पाठ अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंग से उद्धृत, 7वें अंग से उद्धृत और संपादित अंश है। ठीक है। प्रस्तुत यह पाठ अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंग से उद्धृत और संपादित अंश है। संपादित अंश का मतलब कुछ अंश लिया गया, थोड़ा बहुत भाग लिया गया है। दानवेश है, दानवेश है कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानंतरम इंद्रपुरी अमरावतीतः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यन्तः मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। दानवेश है, दानवों के साथ, राक्षसों के साथ कृते युद्ध करती हुई, दानवों के साथ युद्ध करने के लिए, दानवों के साथ युद्ध करने के लिए इंद्रस्य विजयानंतरम, दानवों के साथ युद्ध करने पर इंद्र की विजय के बाद, इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से प्रत्यागच्छन्, वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत रास्ते में, मार्गे मतलब रास्ते में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करोति, विश्राम करते हैं।
एक समय की बात है जब जो राक्षस जो थे, राक्षस जाति के जो लोग थे, दानव जो थे, उन्होंने जो इंद्रपुरी जिसका राजधानी है वो उसका नाम है अमरावती, उस अमरावती पे दानव जो थे वो आक्रमण कर देते हैं और दानवों के आक्रमण करने के कारण स्वयं इंद्र जो है राजा दुष्यंत को उनसे युद्ध करने के लिए बुलाता है अपने पास में, उनसे युद्ध करने के लिए अपने पास में बुलाता है। राजा दुष्यंत जो है वो युद्ध करने के लिए जो है इंद्र की जो नगरी है इंद्रपुरी जिसको अमरावती कहते हैं वहाँ पे जाते हैं और उनसे युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद में राजा दुष्यंत जो है रास्ते में जब वापस लौट रहे हैं इंद्रपुरी से, अमरावती से, वह वापस अपने हस्तिनापुर के राजा थे, राजा दुष्यंत जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। तो वो जब वापस हस्तिनापुर वापस आते हैं तो रास्ते में उनको महर्षि मारीच, जो ऋषि का नाम है मारीच, उनका रास्ते में आश्रम रहता है। तो रास्ते में आते आते मारीच के आश्रम में जो है विश्राम करते हैं। यहाँ पे इस आश्रम में जो है विश्राम करते हैं। तत्र उस आश्रम में रहती है शकुंतला, उस आश्रम में मारीच ऋषि के आश्रम में रहती है शकुंतला और उसका पुत्र सर्वदमन। ठीक है, तो देखो तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार संचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। तत्र वहाँ का मारीच ऋषि के आश्रम में मारीच ऋषि के आश्रम में बालक सर्वदमन की सिंह शिशु क्रीड़ा, सिंह शिशु शेर के बच्चे के साथ खेलना, शेर के बच्चे के साथ खेलना और उसकी उसके व्यवहार की चंचलता को देखकर, उस बालक के व्यवहार की चंचलता को देखकर तस्य मनसि, उस राजा दुष्यंत के मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। उस आश्रम में बालक सर्वदमन की सिंह शिशु क्रीड़ा और व्यवहार चंचलता को देखकर उस राजा दुष्यंत के मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। बालक का स्वभाव होता है, बालक सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी व्यवहार चंचलता के द्वारा, अपनी सुंदरता के द्वारा, अपनी मंद मुस्कान के द्वारा, अपनी मंद हंसी के द्वारा। बालक, कोई सा भी बालक हो, वो हर लोगों को, किसी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसा ही बालक का भी वही स्वभाव था। वो एक तो क्या है कि उसकी अद्भुत शक्ति ये थी, उसका अद्भुत आश्चर्यजनक व्यवहार ये था कि वह शेर के बच्चे से खेल रहा था। और दूसरा उसकी व्यवहार की जो चंचलता है उसको देखकर राजा के मन में जो है उस बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। शनै शनै वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति। धीरे धीरे वार्तालाप के प्रसंग से, वार्तालाप के प्रसंग से, बातचीत के माध्यम से विश्वास भवति, उसको विश्वास होता है। धीरे धीरे जब उससे बातचीत करता है, उस बालक से, राजा दुष्यंत उस बालक से जब बातचीत करता है तो उसको तस्य विश्वास भवति, उसको विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है कि सर्वदमन तस्य पुत्र एव, उसको ये विश्वास होता है कि ये सर्वदमन जो बालक है वो उसका ही पुत्र है, उस राजा दुष्यंत का ही पुत्र है। इत्थं कविना अस्मिन् ग्रंथे अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनमोहकतया वर्णितम् अस्ति। इत्थम, इस प्रकार कवि ने इस अस्मिन् दृश्ये, इस दृश्य में
इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चापल्यम का अर्थ चंचलता, बालक की चंचलता और दुष्यंत से वात्सल्यम और दुष्यंत के वात्सल्य का अत्यंत मनमोहक वर्णन है। इसमें बालक की चंचलता का और राजा जो दुष्यंत था उसके वात्सल्य का, अपनी संतान के प्रति प्रेम, अपने संतान के प्रति वात्सल्य का जो है अत्यंत मनमोहक है, अत्यंत सुंदर जो है वर्णन है। ठीक है, ये था पाठ परिचय, जिसके माध्यम से कवि ये बता रहा है कि यहाँ पे जो बालक है उस बालक की क्रियाकलाप, उसकी चेष्टाएं किस प्रकार की है, तो उसका यहाँ पे कवि ने जो है वास्तविक वर्णन किया है। नाटक में क्या होता है, नाटक में एक मंच होता है, नाटक में एक मंच होता है, वहाँ पात्रों के माध्यम से, जैसे कोई बालक दुष्यंत जो है वो कोई बालक बन जाएगा, राजा कोई व्यक्ति बन जाएगा, शकुंतला कोई महिला बन जाएगी, या पुरुष भी महिला का वेश धारण कर सकता है। इस प्रकार से पात्रों का रूप धारण करके नाटक का मंचन किया जाता है। जैसे ये मंच हो गया रंगमंच, जिसको बोल सकते हैं रंगमंच। इसमें क्या है कि यहाँ पे ये मंच हो गया, मंच में यह हो गया पर्दा। ठीक है, जब तक नाटक शुरू नहीं होता है तब तक पर्दा लगा रहता है। आप अपने जैसे जयपुर में भी है रविंद्र मंच हो गया, है ना, तो वहाँ पे अखबार में कई बार आता रहता है आज रविंद्र मंच में इस नाटक का मंचन हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो ये सब पर्दा होता है। नाटक शुरू होता है तो पर्दा हट जाता है, पर्दा हटता है तो नाटक शुरू होता है। पात्र अपना अपना जो पात्र है, उसका जो पात्र है वो अपना अपना प्रस्तुत करते हैं, अपना पात्र को प्रस्तुत करते हैं। और नाटक जैसे मान लो नाटक समाप्त हो गया या बीच में बंद हो गया, जैसे ही बंद होता है तो पर्दा गिर जाता है। मतलब इसका मंच के ऊपर नाटक का मंचन किया जाता है। ये भी एक नाटक ही है, इसमें पात्र हैं, इसमें भी पात्र आएंगे। जैसे शकुंतला जो है उसकी सखियां हैं, इसकी दो सखियां हैं, एक का नाम है प्रियंवदा और एक का नाम है अनुसूया। दो सखियां हैं उसकी, अभी शकुंतला की दो सखियां प्रियंवदा और अनुसूया, दो तो वो हो गई जिनको तापसी कहेंगे, जो मारीची ऋषि के आश्रम में रहती है, वो दोनों तापसियाँ। और एक बालक है, एक शकुंतला है। और राजा का प्रवेश जब होता है तो राजा का भी वर्णन उसमें आता है। इस प्रकार से नाटक की शुरुआत होती है। देखो जम्बरस्व सिंह दंतास्ते गणेश से, इसका अर्थ है कि हे शेर मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। बालक है, शेर के बच्चे से हट कर रहा है, उससे बलपूर्वक खींच रहा है, बच्चे को बलपूर्वक खींच रहा है और उसका मुंह खोल रहा है। और मुंह खोल के ऐसे मुंह खोलते ऐसे बोलता है कि मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, देखिए तुम्हारे कितने दांत हैं ये मैं गिनूंगा, तुम मुंह खोलो। इस प्रकार से बालक हट करता है। अब देखो नेपथ्य का अर्थ है पर्दा, पर्दे में। नेपथ्य का अर्थ क्या है? नेपथ्य का अर्थ है पर्दा। मंच है, मंच में पर्दा लग रहा है, अंदर ही कुछ बात हो रही है पात्रों के बीच में। अंदर जो पात्र हैं
उन पात्रों के बीच में कोई बात हो रही है जो पर्दे से आवाज आ रही है बाहर। पर्दा तो नहीं हटा, पर्दा तो ऐसे कैसे लग रहा है, पर्दा तो ऐसे कैसे लग रहा है, लेकिन मन पात्र जो है कुछ बात कर रहे हैं अपनी, वो बात पर्दे से सुनाई दे रही है बाहर। ये कवि वर्णन कर रहा है इसका कि नेपथ्य पर्दे, पर्दे में से, पर्दे के पीछे से, पर्दे में से या पर्दे के पीछे से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? माँ खलु चापलम कुरु। पर्दे में से ये आवाज आ रही है कि माँ खलु चापलम कुरु। चापलम का अर्थ होता है चंचलता, चापलम का अर्थ क्या होता है? चंचलता। तो वो कुछ बालक को, कुछ महिलाएं हैं जिन जो तापसियां हैं, वो तापसियां, बालक बहुत शरारत करता है, वह बालक बहुत शरारती है, कहना नहीं मानता किसी। तो उसको जो वो तापसियां हैं वो उसको मना कर रही है। क्या कह रही है? माँ खलु चापलम करो, चंचलता मत करो। क्या पर्दे से क्या आवाज आ रही है? चंचलता मत करो, ऐसे आवाज आ रही है। माँ खलु चापलम करो, चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम। यह है, और फिर कह रही है कि यह उसी स्वभाव को प्राप्त हो गया है, यह उसी स्वभाव को प्राप्त हो गया है। मतलब पहले जैसे ये व्यवहार कर रहा था, पहले जैसे ये चंचलता कर रहा था, वैसे ही चंचलता यहाँ पे भी करने लगा है, वैसे ही चंचलता यहाँ पे भी करने लगा है। इसलिए यह उसी स्वभाव को प्राप्त हो गया है। मतलब ये तो चंचलता कर रहा है, ये तो जो है बदमाशी कर रहा है, ऐसा अंदर से आवाज आती है। राजा का प्रवेश हो गया था आश्रम में, और राजा को यह आवाज आ रही है कि कोई अंदर से, पर्दे के अंदर से कोई बात कर रहा है। तो राजा जब कोई अपने को दिखाई, जैसे किसी की बात अपने को सुननी हो, जो अपने को नहीं देख रहा है, और धीरे धीरे अंदर ही अंदर कुछ बात हो रही है, तो अपना कान लगाते हैं, कान लगा देते हैं। क्या बात कर रहे थे, कान लगाते हैं जल्दी से। तो राजा भी क्या करता है? कर्णम दत्वा पर्दे के कान लगाता है, पर्दे के कान लगाता है कि देखे अंदर क्या बात हो रही है। तो कर्णम दत्वा, कान लगाकर, कर्णम दत्वा कान लगाकर क्या कहता है वो? कि अभूमि यम अविनयस्य, अभूमि यम अविनयस्य। यह धरती, ये जो स्थान, यह स्थान अविनय से शिष्टाचार रहित है। ये अयम अभूमि, अभूमि मतलब ये जो स्थान है वो अविनय से, शिष्टाचार से युक्त है, शिष्टाचार से युक्त है। मतलब इस यहाँ किसी प्रकार की कोई दंडता नहीं हो सकती, क्योंकि ये आश्रम है। आश्रम में बिल्कुल शांत वातावरण होता है, बिल्कुल शांत वातावरण होता है। वहाँ किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं होती है, वहाँ किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधियाँ नहीं होती है, क्योंकि वो है ऋषि का आश्रम होता है। वहाँ पे तो केवल क्या चलता है? वहाँ पे तो चलते हैं अनुष्ठान, यज्ञ, वही चलते हैं। ऋषियों को यही काम होता है, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, ठीक है। तो वो कहता है कि शिष्टाचार रहित ये धरती, यह स्थान शिष्टाचार युक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो अभूमि इयम अविनयस्य, अशिष्टाचार से रहित है यह धरती, यह स्थान अशिष्टाचार से क्या है? रहित है। यहाँ कोई अशिष्टाचार नहीं है, यहाँ कोई गलत व्यवहार नहीं है। तो यह स्थान